जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। अक्सर बाबा महाराज अपने भक्तों को स्वप्न में दर्शन देते हैं। कभी कभी यह दर्शन सामान्य न होकर महाराज का एक संकेत भी होता है। चलिए जानते हैं कैसे। बात उस समय की है जब राजा भद्री हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल थे। राजा भद्री एक विशेष संकट में फंस गए। राजा भद्री की तबीयत खराब चल रही थी, जिससे उनकी पत्नी रानी गिरजा देवी बहुत चिंतित थी। उस समय हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से आम जनता भी परेशान थी। भारी हिमपात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। प्रदेश में बर्फीली हवाएं चल रही थी, मौसम प्रतिकूल था, जन सामान्य नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से राजा बहुत चिंतित थे। घर में चिंता का माहौल बन गया। राजा भद्री और उनकी पत्नी बाबा नीम कौड़ी के अनन्य भक्त थे। बाबा नीम कौड़ी ने उनकी चिंता को संज्ञान में लिया, क्योंकि बाबा तो सर्वज्ञ हैं। रात्रि में महाराज जी ने गिरजा देवी को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने गिरजा देवी से पूछा, क्यों चिंता करती है? गिरजा देवी स्वप्न में ही फपक कर रो पड़ी। बाबा ने उनसे स्वप्न में कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। रानी ने कहा, महाराज जी, एक तो प्रदेश में मौसम बहुत खराब चल रहा है, दूसरे जनजीवन सामान्य नहीं हो पा रहा है, और हमारे पतिदेव भी एक परेशानी में हैं, जिससे वे बीमार रहने लगे हैं। इन सब से कैसे छुटकारा मिलेगा? महाराज जी ने स्वप्न में ही कहा, चलो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, तू मंत्र लिख लेगी, उसका जाप करेगी तो तेरा कल्याण हो जाएगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। महाराज जी के आदेश पर वह कागज कलम लेने के लिए उठी और कागज कलम लेकर बैठ गईं। महाराज जी ने मंत्र बताया। ये सब स्वप्न में ही हो रहा था। रानी ने उसे कागज पर लिख लिया। महाराज जी ने कहा, अब तुम इसका जाप करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन रानी जब सुबह पलंग से उठी तो कलम और मंत्र लिखा देखा, जो उन्होंने स्वप्न में देखा था। रानी समझ गई थी कि महाराज जी का ही आशीर्वाद है। उन्होंने मंत्र का जाप किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश का मौसम सामान्य होने लगा। धीरे धीरे राजा भद्री सही होने लगे। फिर राजा रानी बाबा नीम कौड़ी के दर्शनों के लिए गए। वह अपने स्वप्न की बात महाराज जी से कहना चाह रहे थे, पर महाराज तो ठहरे लीलाधारी। महाराज ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। बस इतना ही कहा, रानी, कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।